आपकी सरकार में वो कहें कि 5 बजे के बाद महिलाएं नहीं जाए थाने, अपने परिवार के साथ जाएं, वरना वो सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो फिर सुरक्षा के बीजेपी के दावे खोखले भी तो नजर आएंगे अगर आप ही की पार्टी की महिला नेता की ओर से इस तरह की बात कही जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने किसी में टोका नहीं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि अनुराग जी बीच में टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। संजीदगी से अपनी बात कर रहे हैं, मैं भी अपनी संजीदगी से बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, आप इतिहास ही तो निकाल के देख सकते हैं ना भाई। किसने कभी भी शौचालय के बारे में सोचा? महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं, कभी किसी ने सोचा उसके बारे में? इसी सरकार ने सोचा। इतने सारे शौचालय बताए क्यों? हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए। आज उनको एम्पावर किया, तभी वो, अगर उनके साथ कोई जरा सा भी अत्याचार हो, गलत कोई इरादे भी रखता हो, उसके बारे में पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करा सकते हैं। ये उनमें आज हौसला और वो उनमें ये है कि कॉन्फिडेंस है, कि विश्वास है कि हम जाएंगे तो हमारे एफआईआर लिखे जाएंगे और उस पर कार्रवाई भी होगी। ये काम हमने किया। हो सकता है उस पर नंबर ज्यादा दिखे, लेकिन जो लोग डर छुप के बाहर नहीं जाते थे, आज इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है गुंडा राज को खत्म करके कि आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। उसी तरह से देखिए, उनका बी मौर्य जी का कहने का मतलब ये समझिए, उन्होंने कोई सरकार के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, इलेक्शन नजदीक है, कुछ लोग बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। इससे अच्छा है कि आप कुछ लोगों के साथ जाइए, ताकि आप तब भी उन लोगों, उस तत्व से जो छुपे ढुके अभी आज भी जो 5 साल में जिनके साथ जिनको ठिकाने नहीं लगाया गया, वो भी कुछ गलत काम कर सकते हैं। उनका ये मकसद था। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, सब ने इस दिशा में काम किया है कि आज हमारी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। भागीदारी उनकी, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो पार्टी का संगठन हो, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे भी देखिए, उनका पूरा जो है उनका साथ है, और साथ वो रिप्रेजेंटेशन भी देखिए। बीते 40 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है। यूपी के अलग अलग हिस्सों से लगातार मैं ग्राउंड रिपोर्ट करके अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूं। देखिए, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर जब मैं जाती हूं तो 2.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत दिया जा रहा है, उसका लाभ महिलाओं को मिला है। महिलाओं के घर के आगे, जिनको भी ये पैसा मिला है, उनके घर के आगे उन्हीं के नाम की नेम प्लेट लग रही है। महिलाएं मेरा हाथ पकड़ के लेकर जाती हैं और बताती हैं कि ये देखिए, प्रधानमंत्री ने आवास दिया और इसके आगे मेरा नेम प्लेट लगा हुआ है। तो महिलाओं के लिए कामकाज करने का काम तो किया है सरकार ने, उसको पूरी तरह से क्या दरकिनार किया जा सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 2 कमरों का फ्लैट माननीय काशीराम जी के नाम से शहरी विकास में और देहात में दिया गया था, कि लाखों लोगों को दिया गया है। 2-2 कमरे का मकान बना के दिया गया है, पक्का मकान बना के दिया गया है। तो ये काम तो सरकार का है, करना चाहिए। लेकिन सारी बातें करने के बावजूद अब चली चला के बेला में ये जो महिलाओं के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि पैसा दिया जा रहा है, तो ये तो लालच वाली बात आ गई ना। आप 5 साल पहले कर सकते थे इसको, पहले ही उसको लागू कर सकते थे। अब ये भी हम कहते पूर्व राज्यपाल है और राष्ट्रीय महासचिव है, उसकी बात को आप संज्ञान में बहुत हल्के में मत लीजिए। चित्रा जी, उन्होंने साफ साफ कहा है, 2 चीजों कहा है, 6 बजे के बाद नहीं उनकी बातों पर डिबेट कर लिया है मैंने। हाँ, ये उनका बयान काफी पहले का है, डिबेट किया है मैंने, बिल्कुल कोई हल्के में नहीं ले रहा है इस तरह के बयान को। चित्रा जी, 2 चीजें कहा उन्होंने कि 6 बजे के बाद लड़कियां ना निकलें और 5 बजे के बाद महिलाएं ना निकलें, दोनों चीज कहा उन्होंने। तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल है, तभी तो कहा उन्होंने। अगर कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता तो ये बात नहीं करती हूँ। इतनी बड़ी नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है, और उन्होंने कहा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कर्नाटका में जो कांग्रेस के एमएलए ने जो गंदी बात कही, उस पर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर किस तरह से खिलखिला के हंस रहा है। इस पर कोई बयान नहीं आया कि आप बेशर्मी की हद कर रहे हो महिलाओं के बारे में। ये ख्याल रखते हो आप? महिला सशक्तिकरण का ये मामला है। महिलाओं को तो देवी माना जाता है, और देवियों के बारे में ये सोच रखते हैं आप? अरे आपको कम से कम कानून व्यवस्था के मामले में लड़कियों के साथ खड़ा होना चाहिए था। वो नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। और महिलाओं को आखिरी वक्त में आकर के 2000-1000 रुपया देकर के आप उसको लुभा नहीं सकते हैं। उन्होंने देखा है कि कैसे चीरहरण हुआ हमारा, उन्होंने देखा है कैसे बलात्कार हुआ हमारा, उन्होंने देखा है कैसे हमारे घर को लूटा गया है। तो ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये नहीं चल पाएगा, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है ना। अगर महिला मुख्यमंत्री यूपी में रही हैं
तो ग्राउंड जीरो पर जाकर उनके बीच में जाकर महिलाओं को ढांढस बंधाए, चाहे हाथरस हो या प्रदेश का दूसरा कोई हिस्सा। बीते 5 सालों की मैं बात करूं एमएच खान साहब, तो बहन मायावती जी कहां पर इन महिलाओं के साथ खड़ी हुई ग्राउंड पर दिखाई दी हैं? लोगों के जहन में ये सवाल भी आएगा ना कि एक मुख्यमंत्री जो खुद महिला हैं, जिनको उन लड़कियों महिलाओं के बीच होना चाहिए, उसका दावा, एक सेकंड सुनिए ना सर, उसका दावा तो कांग्रेस पार्टी करती है कि बीते 5 सालों में विपक्ष की भूमिका निभाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। इस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए। जफर इस्लाम साहब आपके आरोपों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, देखिए चित्रा जी, बोलिए, ये तो बोलिए। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, कांग्रेस पार्टी के क्या प्रदेश अध्यक्ष गए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष? जनरल सेक्रेटरी गई थी वहीं पर गवाठा, जनरल सेक्रेटरी है, हमारे पार्टी के सचिव जनरल सेक्रेटरी है और पूरा मंडल कोऑर्डिनेटर सारे लोग गए थे। कौन सी पार्टी का अध्यक्ष गया था बताइए मुझे आप। बहुजन समाज पार्टी के अलावा आप बता रही हैं कि नहीं गई बहन जी नहीं गई, तो क्या अखिलेश यादव गए?